दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से एडवांस में ईद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2026 चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं जो हाल ही सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ईद 2026 को लेकर सऊदी अरब ने अभी अभी क्या बड़ा ऐलान किया है और सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में ईद 2026 का चांद कब दिखाई देगा और फिर हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। इस पूरी खबर को सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अभी सऊदी, कुवैत और बहरीन की तरफ से ईद 2026 के चांद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसलिए सबसे पहले तो बात करते हैं सऊदी अरब की, यानी कि सऊदी अरब ने ईद को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत में इस साल यानी कि 2026 में ईद कब है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2026 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मार्च 2026 की शाम को ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 19 मार्च यानी कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो इस हवाले से मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च के दिन बहुत से देशों में सूरज को ग्रहण लगेगा। इस वजह से सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च को सूरज ग्रहण होने की वजह से चांद दिखाई नहीं देगा। यानी कि सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बाद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इसलिए इस बार फिर सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे। और इस हिसाब से फिर इस साल सऊदी अरब में 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह तो हुई सऊदी अरब की बात। अब बात करते हैं हमारी यहाँ की, यानी कि भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारी यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा आप सभी को मालूम है कि सऊदी, कुवैत, बहरीन में चांद हमारे यहाँ से यानी कि भारत पाकिस्तान से एक दिन पहले दिखाई देता है। बस सऊदी अरब की इसी खबर को देखते हुए फिर पाकिस्तान की चांद कमेटी ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब में 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 19 मार्च 2026 को ईद का चांद नजर आ जाएगा। और इस हिसाब से फिर 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन हमारी यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मगर इसके बीच में हम आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इसी बीच इस बात को भी साफ कर दिया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स न समझें। ईद का चांद दिखाई देने तक इंतजार करें, क्योंकि ईद की कंफर्म तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए
अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह खुशखबरी पहुंच जाए। अब आपको बताते हैं कि ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है और ईद का त्योहार दुनिया को क्या पैगाम देता है। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी। इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी एक जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देता है, यानी कि ईद हमें क्या खास पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ, यानी कि मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों के पास एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ था। उस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं पर ही रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और जाकर उससे पूछने लगे, बेटा, सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहां पर उदास क्यों बैठे हो? तो इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूं। मेरी मां और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी मां जिंदा होती तो आज मुझे भी मेरी मां नहलाकर नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी से इन बच्चों के साथ खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन हूं। बस इतना सुनना था, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुझे अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा, आज से हजरत आयशा तुम्हारी मां है, हजरत फातिमा तुम्हारी बहन है और हसनैन तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, इस बच्चे को नहलाओ, यह बच्चा यतीम है। यह सुनकर फिर हजरत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर तहबंद की तरह बांध दिया और दूसरा कपड़ा उस बच्चे को उड़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की, फिर उसमें सुरमा लगाया, खुशबू लगाई। फिर जब वह बच्चा तैयार हो गया तो वह बहुत खुश हो गया। फिर वो बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के साथ चल पड़ा। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाया, आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधे पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने
उस बच्चे को अपने कंधों पर बिठा लिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुंचे जहां पर सब बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधों पर उस बच्चे को देखा जिसको वो अपने साथ खेल भी नहीं रही थी। वो बच्चा नहा धोकर अल्लाह के नबी के कंधों पर सवार था। ये देखकर वह सब बच्चे हैरान रह गए। फिर उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी से सलाम किया। इसके बाद उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह में ले जा रहे हैं। अब मैं अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया हूं। यह सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी हमें भी अपने कंधों पर बिठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे को साथ लेकर ईदगाह में पहुंच गए और फिर जब आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो वह बच्चा नीचे बैठने लगा। यह देखकर फिर आपने उस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। फिर जब आप बैठे तो उस बच्चे को भी अपने पास में बिठा लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ए लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत और शफकत का हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मजीद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से साथ होंगे जिस तरह से हाथ की यह 2 अंगुलियां साथ में होती हैं। फिर आपने अपनी दोनों अंगुलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, यह है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है बल्कि अपने आसपास सबको खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए भी सोचते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? अगर आपके आसपास भी ऐसे यतीम बच्चे और गरीब बच्चे रहते हैं तो आप उनका ख्याल भी जरूर रखना। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के 2 बड़े फिरके हैं। इनको आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुन्नी की आबादी दुनिया की टोटल मुस्लिम आबादी में 85% से भी ज्यादा है, जबकि शिया लोग दुनिया में तकरीबन 13 से 15% के करीब हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 20% आबादी का ताल्लुक शिया समुदाय से है। हजारों साल से यह दोनों फिरके वैसे तो मुसलमान के तौर पर साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक काफी गहरी और ना खत्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है। यानी कि इन दोनों के तौर तरीकों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और यह मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस और सबसे पाक पवित्र महीना माना जाता है। मगर जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया है कि दुनिया के दूसरे धर्मों की तरह इस्लाम भी हमें बंटा हुआ नजर आता है और इसमें बुनियादी तौर पर 2 ग्रुप दिखाई देते हैं, शिया और सुन्नी। आज हम आपको शिया और सुन्नी के रोजा रखने में दिखने वाले 3 बड़े फर्क के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको इन दोनों फिरकों के कुछ ऐसे बड़े फर्क भी बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप एक सुन्नी मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप एक शिया हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम से यह दोनों ग्रुप कब और कैसे बने, यानी कि यह दोनों फिरके वजूद में कब आए। याद रखें, शिया और सुन्नी के दरमियान सबसे पहला इख्तलाफ तो उस वक्त पेश आया जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा चुनने का मसला पेश आया।
उस वक्त एक जमात ने कहा था कि रसूल अल्लाह के विसाल के बाद जानशीन इनके खानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबा इकराम से खलीफा चुनने का मशवरा दिया था। बस तभी से इस्लाम में यह दो ग्रुप हो गए, जो आगे चलकर पहला गिरोह तो शिया कहलाया, जबकि दूसरा गिरोह अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद शिया लोग हजरत अली शेर ए खुदा को तमाम अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम करने लगे। इसके जवाब में सुन्नी लोग इस हदीस को बयान करने लगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नफ्स करार दिया है, जबकि सुन्नी लोग हजरत अली शेर खुदा को मानते तो हैं, लेकिन अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम नहीं करते हैं। यह लोग हजरत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा और दामाद ए रसूल के नाम से ही जानते हैं। अब बात आती है कि आखिर शिया लोगों का रोजा सुन्नी मुसलमानों से किस तरह से अलग होता है, और ऐसी क्या वजह है कि रमजान के महीने में सुन्नी लोग तो तरावीह पढ़ते हैं, जबकि शिया लोग तरावीह नहीं पढ़ते हैं। और यही नहीं, रोजा इफ्तार भी सुन्नी मुसलमान और शिया अलग अलग वक्तों पर कर रहे होते हैं। अब हम आपको शिया और सुन्नी के रोजे में दिखने वाले 3 ऐसे ही बड़े फर्क बताते हैं, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, रोजा खोलने का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रोजे में सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि शिया लोग अपना रोजा सुन्नी लोगों से हमेशा 20 या 30 मिनट के बाद में खोलते हैं। अब इसके पीछे की वजह शिया लोग यह बताते हैं कि कुरान पाक में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि तुम अपने रोजे को रात तक पूरा करो, यानी कि रात तक मुकम्मल करो। मगर अब यह रात दरअसल शुरू कब होती है, इसको लेकर सुन्नी और शिया स्कॉलर्स के बीच में हमेशा डिबेट पाई जाती है। अब जहां एक तरफ सुन्नी लोग सूरज के डूबते ही, यानी कि सूरज के ग्रुप होते ही रोजा इफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि सुन्नी लोग इसी को रात मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ शिया लोग सूरज के डूबने के साथ साथ उस हल्की फुल्की रोशनी के भी गायब होने का इंतजार कर रहे होते हैं, जो आसमान पर मौजूद होती है। मतलब कि जब पूरी तरह से आसमान में अंधेरा छा जाता है, आसमान काला हो जाता है, तो उसी के बाद ही शिया लोगों के यहां पर रोजा खोला जाता है। यही वजह है कि इन दोनों फिरकों के बीच हमेशा इफ्तार में 20 से 30 मिनट का और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा का फर्क नजर आता है। इस फर्क को लेकर अभी आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर खूब वीडियो भी देखे होंगे, जिनमें मजाकिया तौर पर यह चीज दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि जब शिया और सुन्नी लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे होते हैं, तो किस तरह से सुन्नी लोग मगरिब की अजान के साथ ही इफ्तार करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके शिया साथी जो होते हैं वह उनके मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि वह रोजा नहीं खोलते हैं, दरअसल वह अंधेरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं। नंबर 2, तरावीह का फर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है, तो सुन्नी मुसलमानों में तरावीह को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी पाई जाती है, यानी कि इफ्तारी से फारिग होकर सुन्नी लोग पूरे एहतमाम के साथ खुद को तरावीह के लिए मस्जिद की तरफ ले जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि तरावीह के लिए अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, और फिर वह तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक मस्जिद में ही गुजारते हैं और 20 रकात नमाज तरावीह के तौर पर अदा करते हैं। मगर अब आप लोगों को शायद यह जानकर हैरानी होगी कि शिया ग्रुप में इस तरह से तरावीह का कोई तरीका नहीं पाया जाता है। शिया लोगों के मुताबिक इस तरह से इकट्ठा होकर, यानी कि जमात के साथ 20 रकात तरावीह पढ़ना एक बिदअत है, जिसको इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से शुरू किया गया था। यही वजह है कि रमजान का महीना आते ही वैसे तो शिया लोगों की तरफ से रमजान की रातों में खूब इबादतों का एहतमाम किया जाता है, और यही नहीं, शिया लोग तहज्जुद पर भी खूब फोकस करते हैं, नफिल नमाज भी पढ़ते हैं। मगर हाँ, शिया लोगों के यहाँ पर तरावीह वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता है, जबकि सुन्नी लोग रमजान के शुरू होते ही तरावीह का एहतमाम करते हैं और ईशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावीह अदा करते हैं।
नंबर 3, मातम का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रमजान में तीसरा बड़ा फर्क है मातम का। याद रखें, शिया लोग रमजान के महीने में 3 दिनों को बहुत ज्यादा खास मानते हैं, यानी कि इनके यहाँ पर 3 दिनों को बहुत खास माना जाता है और इन 3 दिनों में शिया लोग बहुत ज्यादा शोक भी मनाते हैं, यानी कि मातम भी करते हैं। और इनके वह 3 दिन हैं 19, 20 और 21वां रोजा। और इन दिनों में मातम की वजह है हजरत अली शेर ए खुदा रजियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। याद रखें, हजरत अली जिनको सुन्नी मुसलमानों में इस्लाम का चौथा खलीफा माना जाता है, जबकि शिया मुसलमानों में उनका पहला इमाम माना जाता है। दरअसल हजरत अली शेर ए खुदा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, यानी कि हजरत फातिमा के शौहर और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद थे। 661 हिजरी में हजरत अली के ऊपर इब्ने मुल्जम नाम के एक शख्स की तरफ से सुबह फजर के वक्त घात लगाकर हमला किया गया था, वह भी एक जहरीले हथियार के जरिए से। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस दिन हजरत अली शेर खुदा पर हमला हुआ था, वह दिन 19वां रोजा था और फिर 2 दिनों के बाद उसी जख्म की वजह से हजरत अली की शहादत हो गई थी, यानी कि वह दिन था 21वां रोजा। अब क्योंकि सुन्नी मुसलमानों में भी हजरत अली न सिर्फ इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, बल्कि इनको भरपूर तरीके से माना भी जाता है, यानी कि पूरी तरह से फॉलो भी किया जाता है। इसलिए हजरत अली से जुड़े हुए जितने भी दिन हैं, चाहे वह उनकी पैदाइश का दिन हो या फिर उनकी वफात का दिन हो, इन सारे दिनों को सुन्नी मुसलमानों की तरफ से भी याद किया जाता है। मगर वह इन दिनों का शोक नहीं मनाते हैं, यानी कि मातम नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिया लोग इन 3 दिनों का, यानी कि 19, 20 और 21 रमजान का खूब मातम मनाते हैं, यानी कि शोक करते हैं। इसके अलावा शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम भी है, जो यह लोग मुहर्रम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासा ए रसूल, यानी कि हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इनके खानदान के साथ नामुनासिब सलूक किया गया था। इसी गम में शिया लोग मुहर्रम के महीने में मातम मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि शिया और सुन्नी के कलमे में भी बहुत फर्क है। सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूं पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया लोगों का कलमा कुछ यूं है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुन बिला फसल। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह के वली हैं, रसूल अल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फसल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से पर सुन्नी और दीगर फिरके वाले इख्तिलाफ रखते हैं, क्योंकि शियाओं के मुताबिक हजरत अली रसूल अल्लाह के बिला फसल खलीफा है, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी के बाद में खिलाफत मिली थी। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि क्या शिया और सुन्नी दोनों जमातों का कुरान एक ही है? तो इस बात का जवाब हां भी है और ना भी, क्योंकि यह दोनों जमातों का कुरान अरबी जबान में तो बिल्कुल सेम है, जबकि इनके तर्जुमों और अनुवाद में फर्क मौजूद है। सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाज ही पढ़ते हैं, लेकिन यह अपनी 2 नमाजें मिला लेते हैं और इस तरह से यह दिन में सिर्फ 3 बार ही नमाज की अदायगी करते हैं।